16 तारीख को हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आचार संहिता का मुसद्दा तैयार करके रखा। अभी ये क्यों रखा और इसके अंदर क्या है ये हम जानेंगे। इनका कहना है कि पास्ट में ऐसे वाक़या हुए हैं, जैसे राफेल का हियरिंग हो रहा था, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, डील था, और उसके अंदर सरकार ने कुछ राफेल्स के विमान खरीदे डिफेंस के लिए, एयरफोर्स के लिए, और एक अपोजिशन पार्टी के लीडर ने उसको चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि इसके अंदर कमीशन खाया है या इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ है। तो तत्कालीन जो हमारे सीजीआई थे, उन्होंने एयरफोर्स के चीफ को बुलाया और एयरफोर्स के चीफ को तुरंत ही दौड़ के आना पड़ा अपना सब काम छोड़ के, और फिर तब तक तो शायद ये लंच हो गया और उनको वेट करना पड़ा, और सारा दिन उनका ये जवाब देने में गया। तो लोगों ने ये काफ़ी बुरा लगा कि हमारी सुरक्षा के बजाय इनको ये सब जवाब देना पड़ता है। उसके बाद एक और वाक़या हुआ जहाँ पर एक अफसर थे, वो अपीयर हुए कोर्ट के अंदर, और वो अपने ऑफिशियल ड्रेस में नहीं थे, कैजुअल ड्रेस में थे या तो फॉर्मल में थे, तो उन पे भी एक टिप्पणी की गई। और फिर सरकारी एक उच्च न्यायालय है, उसमें भी एक ऑर्डर पास हुआ, और जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 अफसरों की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि जो रिटायर्ड जजेस थे उनकी पेंशन नहीं मिली, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि अपने अभी के जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इस फैसले पे रोक लगाई। इसके बाद ये आचार संहिता बनाई गई है, और आचार संहिता क्या कहती है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो सरकार का कहना है कि अफसर जो है वो सरकारी है। कभी कभी मंत्री नहीं मिलते, कभी कभी अफसर नहीं मिलते, कभी कभी वकीलों को इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिलती, तो एडवर्स ऑर्डर पास हो जाते हैं, क्योंकि मंत्री जी अफसर को नहीं बोलते, अफसर लॉयर्स को नहीं बोलते, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा मुद्दा ये है कि एक बार एक अफसर कैजुअल ड्रेस में आ गए, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ काम पे गए थे और वहीं से ही आए, तो वो अपना जो ऑफिशियल ड्रेस है वो पहना नहीं था, तो एक हाई कोर्ट के जज साहब ने उस पर टिप्पणी कर दी थी। फिर तीसरी ये बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंशन नहीं मिलने, रिटायर्ड जजेस का पेंशन नहीं मिलने पे 2 अफसरों को न्यायिक हिरासत में ले लिया था, मगर अभी के जो अपने सीजीआई हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इस पे स्टे दे दिया है। तो इसके लिए सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है, उसने ये मुसद्दा तैयार किया है, और उनका कहना है कि एक तो पेशी के लिए आप पर्सनल अपीयरेंस पे फोर्स मत कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, और उससे काफ़ी टाइम बचेगा और लोगों का काम भी होगा, और काम पे भी असर, रोज़ बरोज़ के काम पे असर नहीं होगी। इसके अलावा उन लोगों को एडवांस नोटिस दी जाए कि आप आओ और हमें ये सवाल है या ये फला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप पेश करो, और उनको वक्त दिया जाए। दूसरा कि उनकी ये जो पोशाक है उस पर कोई टिप्पणी ना की जाए, और तीसरा कि ये अवमानना है। आगे का मुद्दा ये है कि पॉलिसी के जुड़े हुए मामलों के अगर अवमानना का केस है, तो अदालतों में अफसरों को अपमानित ना किया जाए। वो जनता के सेवक है और वो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, तो उनको बिल्कुल अपमानित ना किया जाए। हालांकि आप सीधा सवाल आप सरकार से पूछें और उनको वक्त दिया जाए सरकार से संवाद करके, कोई भी डिटेल्स चाहिए कोर्ट को तो वो पेश करने के लिए, और ड्रेस के ऊपर भी कोई कमेंट ना की जाए।
और जहाँ तक ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो न्यायाधीश अपने ही केस में न्यायाधीश नहीं बन सकते, ऐसा तुषार मेहता जी का कहना है। और इसके लिए ऐसा किया है कि ये जो है रिटायर्ड जजों को जो सुविधाएं मुहैया करने का आदेश है, अमल न किए जाने पर यूपी के वित्त सचिव और विशेष वित्त सचिव की गिरफ्तारी का ऑर्डर पारित कर दिया। तो इसी की वजह से ऐसा ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप अफसरों पे मत लगाइए, आप सरकार से संवाद कीजिए और बेहद जरूरी होने पर ही बुलाने का आप फैसला दें। बाकी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उनकी पेशी ले जाएं। तो ये शॉर्ट में मैं बता रही हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है।